अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। मैं हूं हबीब खान और आज हम पहुंचे हैं नया नाज़िमाबाद, जो कि कराची के कल्ब में मौजूद एक ऐसी गेटेड सोसाइटी है जहां पे तमाम तर फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ यहां के रिहायशियों को मिल रही हैं। इस वक्त यहां क्या प्रॉपर्टी प्राइजेस हैं और कैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आज की इस एपिसोड में इन तमाम तर चीज़ों पे जो है वो बात करेंगे और आपको इस नया नाज़िमाबाद का टूर भी करवाएंगे। सबसे पहले नया नाज़िमाबाद के जो लिविंग स्टाइल है, यहाँ पे क्या एमिनिटीज़ हैं और किस तरह से यहाँ पे जो है वो तमाम तर तामीरात की गई हैं, उस पर बात करते हैं। और माज़ लियाकत जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से जो है काम कर रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माज़, कैसे हैं आप? कैसे हैं माज़ भाई, नया नाज़िमाबाद, सबसे पहले तो ये बताएं इसकी बुनियाद कब रखी गई और नया नाज़िमाबाद में इस वक्त कैसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है? देखिए, नया नाज़िमाबाद की बुनियाद रखी गई 2011 नवंबर में, और यहाँ पहले जो है वो मशहूर थी जावेदा सीमेंट फैक्ट्री, और अब जो कन्वर्ट हुई है एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में और कराची की नामी गिरामी हाउसिंग सोसाइटी में। नया नाज़िमाबाद जो कि आरिफ हबीब ग्रुप का प्रोजेक्ट है और उनके साथ और भी फाइनेंसर्स हैं उनके, लेकिन मेनली जो ड्राइविंग कंट्रोल है वो आरिफ हबीब साहब, उनके बेटे समद हबीब साहब के पास है। ये शुरू हुआ तो यहाँ पर उन्होंने इनिशियली 3 जो है वो कैटेगरीज़ लॉन्च की, जिसमें 120 स्क्वायर यार्ड्स, 160 स्क्वायर यार्ड और 240 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉटिंग। और उन्होंने जिस ब्लॉक पीछे आपके नज़र आ रहा है, ये बी ब्लॉक, इन्होंने प्लान किया था कि हम लोगों को बसाने के लिए यहाँ पर घरों की तामीरात करेंगे, और वो तादाद कुछ 250-300 के करीब थी, ताकि लोग जो है वो घर भी ले सकें, ताकि जिसको फौरी आके रहना हो रह जाए। यहाँ जब इन्होंने शुरू में लॉन्च किया तो प्लॉट की प्राइस थी 120 गज की 8,40,000 रुपये 2011 जी, और उसके डेवलपमेंट चार्जेस थे 3 लाख रुपये, और 160 गज की प्राइस थी 11,20,000 रुपये, और जो 240 गज था उसकी प्राइस ग़ालिबन 14-15 लाख के करीब थी। उन पर 3-3 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस थे जो इनिशियल उन्होंने इम्पोज किए थे। पहले ये बताएं कि यहाँ पे इस वक्त क्या क्या एमिनिटीज़ ऑफ़र हो रही हैं और जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो किस तेज़ी के साथ चल रहा है, और कवरिंग एरिया कितना है इस पूरी सोसाइटी इसकी जो है वो ग़ालिबन ये जो अभी डेवलप हो रही है वो ग़ालिबन 1200 एकड़ पे है। और इसमें जो इस चीज़ की सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो इस एरिया का, वो ये है कि ये एरिया लीज्ड है नंबर 1। नंबर 2, यहाँ प्लॉट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, लेकिन उनका स्टेडियम ऑपरेशनल था। यहाँ पर आज जिमखाना ऑपरेशनल है, बी ब्लॉक में जाम खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है वो बास्केटबॉल कोर्ट ऑपरेशनल है, सी ब्लॉक में जो है वो फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम ऑपरेशनल है, फुटसॉल ऑपरेशनल है। और यहाँ पर जब हम एंटर होते हैं तो स्टेडियम के सामने राइट साइड पे बच्चों के लिए आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, इसकी क्लासेस भी होती हैं। और जो जामा मस्जिद आप देखते हैं ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट जामा मस्जिद है। इसके अलावा हर ब्लॉक की अपनी मोहल्ला मस्जिद मौजूद है, सी ब्लॉक की अपनी है, डी ब्लॉक की अपनी है, एम ब्लॉक की अपनी है, और ए और सी के दरमियान जो जामा मस्जिद जो है मौजूद है बिल्कुल सेंटर में उनके मौजूद है। तो ये है। बाकी यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स, कॉरपोरेट इवेंट्स और यहाँ के लोकल लोग जो है वो इवेंट्स जो है वो करवाते हैं इस स्टेडियम में। नया नाज़िमाबाद में इस वक्त कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और ख़ास तौर पर अगर आप यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑफ़र की जा रही हैं, बात करते हैं। तला हमारे साथ होंगे। तला, वेलकम टू द शो। तला, ये बताइएगा कि नया नाज़िमाबाद इटसेल्फ एक कैसी अपॉर्चुनिटी है फॉर द इन्वेस्टर, और फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ अब यहाँ पे क्या आ रही हैं? जी, अगर आप इसमें बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की, तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है किसी भी हाउसिंग स्कीम का कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आप बात करें तो वो नया नाज़िमाबाद का है। और ये बहुत कम लोगों को इस बात का पता है, क्योंकि आप समझ लें कि नया नाज़िमाबाद स्लो एंड प्रोग्रेस तरीके से उसने ग्रो किया, और माशाल्लाह से और आज माशाल्लाह इसके अच्छा ब्रांड नेम भी है। और उसकी बुनियादी वजह हमारे चेयरमैन आरिफ हबीब साहब का विज़न है, क्योंकि अब दौर थोड़ा चेंज हो गया। अब लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट के पीछे किसका नाम है, स्पॉन्सर कौन है, और उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी रिलायबिलिटी को देखकर फिर इन्वेस्ट करते हैं।
तो सबसे बड़ी वजह जो है मैं समझता हूँ उसमें अच्छे स्पॉन्सर्स का होना है, उनके नाम की वजह से चीज़ें इंप्रूव होती हैं। फिर दूसरा ये कि हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में बैंक्स हमारे साथ पार्टनर्स रहे। तो आपको पता है जब बैंक शामिल होती है तो डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव होती है। तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है सब बैंकेबल प्रोडक्ट है। और अभी इस वक्त अगर आप बात करें तो नया नाज़ाबाद अपार्टमेंट आप समझ लें हॉट केक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत अच्छी आपको रिटर्न भी मिलेगा और रिटर्न आना शुरू होगा, क्योंकि हम पोजीशन देने जा रहे हैं कुछ महीने बाद। तो आपको पता है हाउसिंग सेक्टर में जब तक आप पोजीशन नहीं देते तब तक उस प्रोडक्ट की सही वैल्यू रियलाइज़ नहीं होती। तो जैसे ही पोजीशन देंगे तो मुझे लगता है उसके फ़ौरन बाद प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू होंगी और जो इन्वेस्टमेंट करेगा अभी तो उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा पूरे प्रोजेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। एक होटल टाइप की भी चीज़ नज़र आ रही है, तो वो कैसी अपॉर्चुनिटी है? जी, होटल का अगर आप देखें ना तो होटल का कॉन्सेप्ट बेसिकली वो ये था कि ना सिर्फ यहाँ नया नाज़ाबाद के जो रिहायशी हैं वो अगर उनको कोई फैमिली बाहर से आती है, ज्वाइन करती है या स्टे करती है तो उनके लिए सहूलत मौजूद हो, बल्कि कोई शादी की तकरीबात हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटीज़ हो। उसके अलावा साइट की अगर आप बात करें तो साइट यहाँ से कोई 6-7 किलोमीटर के फासले पर है, तो वहाँ पर कोई अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होटल नहीं है, तो वो उसके लिए बहुत दूर उनको जाना पड़ता है। तो उधर वो ट्रैफिक के बड़े मामलात हैं, बहुत ट्रैफिक जैम मिलता है और पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है। तो उन सब से हटकर यहाँ पर हमारा टारगेट है कि साइट के नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ उनके मेहमान रहे हैं। तो ये बेसिकली, और उसके अलावा साथ साथ आपने देखा स्पोर्ट्स सिटी का कॉन्सेप्ट है हमारा। तो क्रिकेट के मैचेस में भी आपने देखा होगा, क्रिकेट में जब मैचेस हो रहे होते हैं पाकिस्तान में नेशनल स्टेडियम में, तो होता ये है कि पीसी पे या मोबिन पे कहीं टीम ठहरती है और वहाँ से इतनी दूर से कॉर्डन ऑफ करके हेलीकॉप्टर के साथ आती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये, मोहसिन नकवी साहब भी आए थे, तो उनका भी कहना था कि जैसे ही आप होटल बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको मैचेस देंगे। तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव ये है कि मैचेस भी हों यहाँ पर और नेट प्रैक्टिस के एरिया, फिर फिटनेस के लिए आपको स्विमिंग, स्क्वाश, टेबल टेनिस, एवरीथिंग इज़ हेयर, बैडमिंटन। तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी जगह है कि एक ही जगह आए और पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी ट्रेनिंग पे तवज्जो दें और मैच खेलें और मैच खेल के जाएँ। इन्वेस्टमेंट के टूल्स कौन कौन से नया नाज़ाबाद के लिए मौजूद हैं? इन्वेस्टमेंट की टूल्स की अगर आप बात करें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा तो मैंने जैसे अपार्टमेंट्स की आपको बात की, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें। उसके अलावा कमर्शियल के प्लॉट्स हमारे पास हैं। कमर्शियल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप समझ लें कि नया नाज़ाबाद में रेजिडेंट तो काफ़ी आ गए हैं, लेकिन अभी कमर्शियल की चीज़ें डेवलप होना शुरू नहीं हुई, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। अच्छा, रीट तो आप लोग करते हैं, रीट के साथ एक आजकल हम वो पढ़ रहे हैं कि नया नाज़ाबाद में शेयर्स में इन्वेस्ट, हाँ, ये इसका भी जी, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट टूल है एक बड़ा। बेसिकली आप ये समझें, ये आरिफ साहब को पता है कि सीडीसी के पहले चेयरमैन रहे और उनका था यही कि किसी तरह जो है ना वो सिस्टम लेकर आए, अमेरिका गए, वहाँ से सिस्टम लेकर आए और वो मार्केट जो 2000 पे चलती थी वो आज 1.5 लाख के करीब पहुँच गई है। इस विजन के साथ चल रहे थे, तो इसी तरह का इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए प्रॉपर्टी शेयर के नाम से। तो बेसिकली ये कि देखें, जैसे बहुत सारे लोग हमारे ऐसे साथी हैं जो 1 करोड़ का अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते या 2 करोड़ की चीज़ नहीं खरीद सकते, तो वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 10 लाख रुपए हैं तो वो 1 यूनिट ले लिया उन्होंने, उसकी उनको रिटर्न भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, उनको रेंट पे भी वो दे देंगे। तो हाँ, जो रेंटल इनकम होगी और उसको जो है मैनेज अच्छी कंपनी कर रही होगी, लाइक अज हम लोग मॉनिटर शो कर रहे होंगे। हाँ, तो वो एक आपको गारंटेड रिटर्न मिल रहा होगा। तो वो एक ऐसी, और सीडीसी इसका ट्रस्टी है। तो मेरे अपने ख्याल से किस तरह के मॉडल तो में पाकिस्तान की कितनी मिनिमम अमाउंट कितनी सेट की है आप लोगों ने? मुख्तलिफ है, जैसे 1 मिलियन की मैंने आपको बात की, तो वो आप उससे एक शेयर लें और उस पर आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं। आप जैसे उसकी इंक्रीज़ होगी, आपके पास कैपेसिटी बनती है, आप एक से दूसरा आप शेयर ले लें, तीसरा ले लें, तो इस तरह करके आप ग्रेजुअली आप भी अपना एक पूरा अपार्टमेंट या पूरी एक यूनिट को आप परचेज कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं और रिटर्न भी मीनवाइल ले सकते हैं। सही। और उस पर जो रेंटल इनकम जनरेट होगी उसका क्या होगा? उसका भी आपको डिविडेंड मिलेगा, तो भी बहुत अच्छा है कि डिविडेंड अलग मिलेगा, शेयर की वैल्यू अलग बढ़ेगी। प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए पीस अपार्टमेंट में, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 7 साल की प्रोडक्ट है, 4 साल में आपको मिल जाएगा और 7 साल तक आप पेमेंट करते रहें। तो वो बेसिकली बनाया इसीलिए कि आपको अफोर्डेबिलिटी आपका एड्रेस हो सके और आप जो है रेंटल रिप्लेसमेंट मॉडल पे आ जा सके। रेंटल रिप्लेसमेंट मॉडल जो दुनिया भर में, जी, जो दुनिया भर में चलता है। अच्छा महज, आपने अभी बताया कि जब 2011 में यहाँ पे बुनियादें रखी गई तो 11 लाख और 17 लाख रुपए में कुछ प्लॉट्स की प्राइजेस थी। इस वक्त यहाँ पे प्लॉट्स की क्या कीमतें चल रही हैं और किस किस कैटेगरी के प्लॉट्स अवेलेबल हैं? यहाँ पर देखिए, जब मैं बताया 3 कैटेगरी तो उन्होंने इनिशियली लॉन्च की, चौथी उन्होंने ऐड की, वो की 400 स्क्वायर यार्ड्स। वो बहुत लिमिटेड कैटेगरी है जो ब्लॉक ए के अंदर है। जो 120 स्क्वायर यार्ड्स आज का जो प्लॉट है ना, वो आप समझ लें अच्छा प्लॉट 2 करोड़ 40 लाख से 2 करोड़ 60 लाख के दरमियान अच्छा प्लॉट कैटेगरी फीचर वाइज, जैसे कॉर्नर, पार्क फेसिंग, वेस्ट ओपन, ठीक है। इसी तरह 160 गज का प्लॉट है, वो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए करीब का प्लॉट है। और जो 240 गज का प्लॉट है वो 4.25 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपए का 240 गज का प्लॉट है।
यहाँ पे मकान लेने के लिए जाए ना तो 120 गज का मकान अच्छा, जिसको हम कहें कि अच्छी कंस्ट्रक्शन, तो वो तकरीबन आप समझ लें कि 3.5 करोड़ रुपए का रेडी मकान जो जी ग्राउंड+1 है। इसके अलावा जो 160 गज का है वो तकरीबन आप समझ लें कि 4 करोड़ रुपए से लेके और 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान रेडी मकान। और जो 240 स्क्वायर यार्ड्स है वो 5.5 करोड़ रुपए से 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान रेडी बंगलो, ठीक है। यहाँ पर जो 400 स्क्वायर यार्ड्स की कटेंगे जिसको लिमिटेड प्लॉट्स है, तो उनकी प्राइस जो प्लॉट की प्राइस आज ग़ालिबन 7 करोड़ रुपए का सिर्फ प्लॉट है। और अगर रेडी पे कोई जाते हैं तो वो जो है जिसकी चीज़ उसके रेट, क्योंकि लिमिटेड चीज़ है, वो जो लेता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं प्लॉट लेके बनाऊँ। बाकी हैं छोटे कमर्शियल भी हैं, बड़े कमर्शियल भी हैं। बड़े कमर्शियल तो नैना तो इटसेल्फ खुद डेवलप कर रहा है, और जो छोटे कमर्शियल हैं वो थर्ड पार्टी को जो है उन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो लॉन्च किए हैं, और उसकी जो है वो चीज़ें भी चल रही हैं। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपार्टमेंट के हवाले से। अपार्टमेंट किस कैटेगरी के यहाँ पे मौजूद हैं, क्या उनकी प्राइजेज होंगी। अहमद हमारे साथ होंगे जो कि नया नाज़ाबाद में रियल एस्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे। अहमद, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। अहमद, ये बताएं कि ये अपार्टमेंट एक तो कितने यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद हैं, और किस किस कैटेगरी के अपार्टमेंट यहाँ पे जो है वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल जो है वो 9 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें से हम वन ऑफ द न्यूएस्ट प्रोजेक्ट के अंदर खड़े हैं जो कि FL3 कहलाता है, और ये अराउंड 1.5 ईयर में डिलीवर होने का है। और इसमें कैटेगरी है 2 बेड DD की और 3 बेड DD की। 2 बेड DD का साइज़ है 1249 स्क्वायर फीट, और ये जिसमें और अभी हम 3 बेड DD में खड़े हैं, इसका साइज़ है 1785। चलें कुछ विजिट करवा दें अगर अपार्टमेंट का। हाँ जी, ये जो है बिल्कुल अपार्टमेंट की एंट्रेंस के साथ ही लेफ़्ट साइड पे जो है ड्राइंग रूम है विद अटैच वॉशरूम। उसके बाद जो है हम लाउंज की तरफ आते हैं जिसको लिविंग एरिया भी कहा जाता है। तो लिविंग एरिया के साथ जो है ओपन स्टाइल अमेरिकन किचन है विद बैल्कनी। किचन एरिया के साथ ही ये जो है डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया है इसका, और उसके आगे वाली साइड पे जो है वो उसका ओपन टेरेस है। और हम यहाँ पे बेडरूम में आ जाते हैं। ये फर्स्ट बेडरूम है इसका विद अटैच वॉशरूम एंड क्लोजेट। ओके, दिस वन इज आल्सो लुक्स लाइक अ मास्टर बेडरूम। या इट इज़ लाइक अ मास्टर बेडरूम। अच्छा, और कितने फिर इसमें रूम मौजूद? आपने 3 बेड बताया जी, मुझे। तो अभी जो है उसके साथ ही हमारा दूसरा बेडरूम भी है, वो भी जो है अटैच बाथरूम के साथ है, और जो है क्लोजेट उसमें भी जो है सेपरेटली शामिल है। सही। अच्छा, ये सारे जो रूम्स हैं ये तकरीबन कॉर्नर रूम दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट कॉर्नर रूम्स हैं, और सब में जो है आपको ना टेरेस या बैल्कनी इस तरह से आपको कुछ ना कुछ मिलता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि इन अपार्टमेंट्स की जो आपने बताया कि यहाँ पे 2 बेड लाउंज है, 2 बेड DD भी है, फिर 3 बेड लाउंज भी मौजूद है, और 3 बेड DD भी मौजूद है, तो इनकी प्राइसेस कैसी हैं, क्या कीमतें चल रही हैं, और अगर कोई ख़रीदार इस वक्त आना चाहता है इधर तो उसको क्या यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपार्टमेंट की प्राइसेस मिल सकती हैं? इसमें सबसे पहले तो आपको जो है एक यूनिट मिलता है 1014 स्क्वायर फीट का, जो कि 2 बेड लाउंज कहलाता है। उसकी प्राइस आपको मिलती है 170 की, जिसमें 7 साल का पेमेंट प्लान है। 7 साल? हाँ, उसमें एक ये नई चीज़ की गई है कि 5 साल में आप पोजेशन ले लें, और 2 साल का पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान है, जो आप रहते हुए किस्त अदा करें या रेंट पे दे के किस्त अदा करें। ये एक दुबई का कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे लाया गया। उसके अलावा आपको 2 बेड DD मिल जाता है 1250 स्क्वायर फीट्स का, फ्रॉम 185 टू 190 तक का। 185 टू 190 जी। फिर आप जो है 3 बेड पे आते हैं, तो 3 बेड की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 255 से लेके 3 करोड़ रुपए तक की प्राइस है। अच्छा माज, ये बताइएगा कि बीइंग एन इन्वेस्टर और बीइंग एन एंड यूज़र, अगर मैं यहाँ पे घर ख़रीदने का ख्वाहिशमंद हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ? देखिए, नया नाज़ाबाद ना दोनों कैटेगरीज को कैटर करता है, एंड यूज़र को भी और इन्वेस्टर को भी। जिसका बजट लो है तो उसके लिए इनके एडिशनल आगे के ब्लॉक्स हैं, जैसे K है, L है, P है, M है और N है। M का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, और पिछले 3 महीने में K और M में M का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, K का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो उन दोनों में माशाल्लाह तकरीबन अच्छी खासी अप्रिसिएशन लैंड की हुई है प्राइसेस में। बाकी अगर किसी को अपना एंड यूज़र घर बनाने के लिए तो ACD जो कि बिल्कुल रेडी है वहाँ बनाया जा सकता है। कोई लो बजट रखता है तो MN में बनाया जा सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो से चलना चाहता है तो उसके बाद जो अंडर डेवलप ब्लॉक्स हैं K और M के अलावा, जो बाकी L, P, N,
उसमें जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके अलावा अपार्टमेंट्स की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुख्तलिफ फेसिंग्स पे इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें अपार्टमेंट्स में भी लिया जा सकता है। लोगों की नीड भी अच्छी सोसाइटी की, और यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं। देखिए जो एक मार्केट में सिनेरियो बनता है तो उसका इम्पैक्ट आता है, और यहाँ जो लोग ज़्यादातर रहने के लिए आए वो नॉर्थ नाज़ाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन, इन जगहों से आए। और वो जो लोग थे वो बड़े घरों से छोटे घरों में मुंतकिल हुए, तो उनको एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा चाहिए था कि उनकी फैमिली इसमें मिस मैच ना हो, मैच हो जाए। तो ये है। बाकी लोग क्लिफ्टन से भी यहाँ रहने के लिए आए हैं, मुख्तलिफ जगहों से। हम ज़ाहिर सी बात है पिछले 13-14 साल से इंटैक्ट है नया नाज़ाबाद के साथ, तो हर किस्म के और हर सेक्टर के लोगों को हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट करवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि यार मुझे नुकसान हो गया हो। तो फाइनल क्या फाइनल जो है वो एडवाइस करेंगे? फाइनल एडवाइस ये है कि वैसे तो ज़मीन जो है वो जैसे सरफराज धोखा नहीं था, ज़मीन भी धोखा नहीं देती, लेकिन इंशाल्लाह नया नाज़ाबाद जिसने भी अभी तक इन्वेस्टमेंट की है उसने अवेली किया है, गेन ही किया है, और लोगों की जो है वो लाइफ जो है वो इसमें बहुत बेहतर भी हो गई है, और अच्छी रहने के लिए जगह है, विद इन सिटी है, गेटेड है, विद एमिनिटीज़ है, और पीसफुल इन्वायरमेंट है। मतलब कोई दंगा फसाद, कोई परेशानी, कोई पानी का मसला, कोई बिजली का मसला, तो शहर के यूजुअली मसले हैं वो नहीं है यहाँ पर।